Good morning, students. Today we will discuss about फार्माकोलॉजी. हमारा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है. आज हम एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक्स करेंगे. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था एनाल्जेसिक्स और जो severe medicine जो tramadol and ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन, ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में. और आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नसेड्स, मतलब नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर. ठीक है, यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. ठीक है, मतलब दो टाइप्स दिए होंगे ना, जैसे कि नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक्स. एंड as earlier discussed about, narcotics are the drug which are used to relieve pain. In addition to analgesic effect, narcotic drug possesses hypnotic and sedative action by depressing the central nervous system. The example of narcotic drug is morphine, codeine, natural opium, semi-synthetics और अल्कोलाइड, हीरोइन, जिसे हम डाई एसेटाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं, सिंथेटिक मॉर्फिन, सब्स्टिट्यूट ऑफ पेथाडीन एंड मेथाडोन. ठीक है, आगे है नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स. इट्स ड्रग विच रिमूव पेन एंड डू नॉट cause a sedation. These drugs do not depress the central nervous system. These drugs, in addition to their analgesic effect, have antipyretic and anti-inflammatory properties. These drugs are named as analgesic and antipyretic drugs. These are also called non-steroidal anti-inflammatory drugs. मतलब NSAD. जो आज हम करेंगे NSAD, जो हमारा इनका डिफरेंस क्या है नारकोटिक और नॉन नारकोटिक में. वो डिप्रेस करता था सेंट्रल नर्व सिस्टम को और सडिशन देता है. ठीक है, और जो NSAID है, जो नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, वो हमारे सडिशन नहीं देता और सेंट्रल नर्व सिस्टम को डिप्रेस नहीं करता. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे दिया जाता है सैलिसिलिक एसिड में एस्पिरिन है एंड और प्रोफेनिक का डेरिवेटिव दिया गया आइब्रूफन, नप्रोक्सन, फ्लोरीबायरोफिन एंड फिनामेट, मेफानेमिक एसिड एंड एनोलिक एसिड में पिरोक्सिकैम, टेनोक्सिकैम एंड एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में है कैटोरलिक, इंडोमिथासिन एंड निबामेटिन एंड फिनाइलबुटाजीन एंड ऑक्सी फिनाइलबुटाजोन. ठीक है स्टूडेंट्स, कॉक्स का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, कॉक्स का मतलब क्या है? जैसे कि साइक्लो ऑक्सीजनेज है, जिसमें हमारी बॉडी से टूटने से हमारी बॉडी को पेन होती है, और अगर इसे हम टूटने को बचा लें तो हमारी बॉडी को पेन रुक जाएगा. जैसे कि सैलिसिलिक हैं, इसमें दिया गया एंटीपायरेटिक एक्शन. इट्स लोअर इवेल्युएट द बॉडी टेम्परेचर. दे डू नॉट lower the normal temperature of our body. They bring down the evaluate body temperature to normal body temperature. ठीक है, and the salicylate produce sweating due to which evaluate body temperature is lower. मतलब जो सैलिसिलेट्स होते हैं वो हमें पसीना ले आते हैं, और जो पसीना आएगा तो बॉडी का टेम्परेचर अपने आप लो हो जाएगा. And hypothalamic heat regulating center is set for high temperature in fever. The salicylate reset hypothalamic center to lower the evaluate temperature to normal body temperature. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो दी गई है, हमने स्टडी किया है. आगे बी क्लासिफिकेशन में है
प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, इसमें ड्रग्स आ जाती हैं निमोसलाइड, डिक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक, मेलॉक्सिकैम, इटोडोलिक। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे कॉक्स 2 इनहिबिटर हैं। और सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में हम करेंगे सेलाऑक्सिकेब, इट्रॉक्सिकैब एंड पेरोक्सिकैब। ये हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, गठिए के दर्द के लिए काम आता है। निमोसलाइड, डिक्लोफेनेक, साइक्लोफेनेक, मेलॉक्सिकैम, इटोडोलिक, ये हमारे पेन किलर हैं जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को भी लोअर करते हैं और पेन को रिलीव करते हैं। ठीक है। अनल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन। पैरा अमाइनोफिनोल डेरिवेटिव, जिसको हम पैरासीटामोल बोलते हैं, एसिटोअमीनोफेन भी बोलते हैं, जो हमारा ब्रांड आता है। एसिटोअमीनोफेन की बाद में बताता हूँ स्टोरी। पैरासीटामोल जैसे कि क्रोसिन ब्रांड आता है ग्लेक्सो कंपनी का, ठीक है। और डोलो आती है, डोलो 650 बोलते हैं, ठीक है। और पैरासीटामोल के ये भी हमारा जो एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन देता है बॉडी का टेम्परेचर डाउन करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। और एसिटोमिनोफेन क्या है? एसिटोमिनोफेन की इसकी ही क्लासिफिकेशन है। जैसे किसी को पैरासीटामोल ज़्यादा खाने से या ज़्यादा लेने से रिएक्शन कर जाता है तो हम उसको एसिटोमिनोफेन का सब्स्टिट्यूट आते हैं मार्केट में, वो हम दे सकते हैं। पैराजोलिन डेरिवेटिव, ये हमारा डाइपिरोन आता है, मेटामिजोल और प्रोपियोफेनोजोन। बेंजोऑक्सिकेन डेरिवेटिव में आता है नेफोपैन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। और आगे हमारा है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। ठीक है। ये हम एक मतलब दिया गया है जो अगर आपको आसान हो जाए। कानी मोनी, तूने कुत्ते को फल परोसा। ठीक है। जैसे कानी का कीटो आ गया, कीटोप्रोफिन, और ए से है एस्प्रिन, एन से है नप्रोक्सिन और आई से है ब्रूफन। और मोनी के साथ मेफानेमिक एसिड and oxyphenobutazone and नाबुटामोन एंड इंडोमिथाजिन। आगे तूने टेनॉक्सिकैम, केटोरालेक और फ्लोरिफिरोन एंड प्रॉक्सिकैम। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा एक छोटा सा दिया गया है, इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं। 4 ही लेंगे। आगे हैं प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। आगे दिया निमोसलाइड, डिक्लोफेनेक, मेलॉक्सिकैम, एसाइक्लोफेनेक, इटोडाइल। ठीक है। अगर आपको नहीं याद हो गई है, इसको भी ऐसे ही याद कर सकते हैं। निमी जी को मेल कर दो। ठीक है। AC 1-2 लाख वाला, जैसे कि एसाइक्लोफेनेक, एडो 1-2 लाख वाला। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो फॉर्म है इटोडॉल। इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पिछले का भी। आगे है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, इट्रॉक्सिकैब और पिरोक्सिकैब। ठीक है स्टूडेंट, आगे हमारा दिया गया है पहला एस्पिरिन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो पहले किया था डेरिवेटिव, ये वॉन गरहार्डेट ने 1899 ਵਿੱਚ सिंथेसाइज किया ਸੀਗਾ 1800 यानी कि 53 में। और मेडिसिन फील्ड में ये इंट्रोड्यूस किया गया 1899 में। एंड 20th सेंचुरी ऑफ एस्पिरिन हैज़ कॉन्स्टेंटली गेंड पॉपुलैरिटी एंड इज़ यूज्ड एज अ हैंडी मेडिसिन फॉर हेडेक, बॉडी एक एंड फीवर। ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था C9H8O4। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है इसका, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बेंजीन के रिंग के साथ COOH, ठीक है। इसको हम ऐसे ही रीड कर सकते हैं। और इट हैज़ एन ऑर्डरलेस एंड कलरलेस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म with slight acid taste. It is soluble in water. Aspirin is used in the treatment of acute and chronic rheumatoid arthritis. ठीक है।
ये हमारा एक्यूट और क्रोनिक में भी काम करता है रिमोटाइड अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए। एस्पिरिन शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर एज। मतलब जो 1 ईयर के अंदर वो बच्चे होंगे हम उनको ये दे नहीं सकते। Under medical supervision, if under the some circumstances, it must be administered. Aspirin should not be administered in the combination with anticoagulant drug. It may increase the risk of hemorrhage. Aspirin increase the toxicity of methotrexate and reduce of uricoselection. And with aspirin, platelet activation is a key step in actual artificial thrombolysis. एक्शन क्या है? एस्पिरिन डिक्रीज करता है प्लेटलेट ऑफ एग्रीगेशन। इट ब्लॉक पेन and impulses in the central nervous system. The antipyretic action is resulted by the vasodilation of peripheral vessels. It inhibits the prostaglandin synthesis. आगे इसकी इंडिकेशंस हैं। एस्पिरिन इज़ यूजफुल इन माइल्ड moderate pain, fever, rheumatoid arthritis and osteoarthritis and thromboembolic disorder, ठीक है। एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। डोजेस क्या है? फीवर है, पेन है। अडल्ट में हम इसको 325 मिलीग्राम देंगे या 600 मिलीग्राम भी दे सकते हैं एस्पिरिन को फॉर आर्ली, नॉट एक्सीड 4 ग्राम पर डे। चिल्ड्रंस को 50 से लेके 100 मिलीग्राम पर के जी अंडर अकॉर्डिंग टू वेट, बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग। अगर बच्चे का वेट हेल्दी वेल्दी के अकॉर्डिंग दिया जाए, ठीक है। इन अर्थराइटिस अडल्ट को हम देंगे 2.6 to 5.2 मिलीग्राम पर डे एंड डिवाइडेड डोज 4 to 6 आर है। चाइल्ड को हम देंगे ऑरली 9 to 130 मिलीग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोज फॉर आर्ली, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड आगे इसका फॉर्मूला का काइनेटिक्स भी दिया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल ही आसान भाषा में आप इसको रीड कर लेना। ड्रग इंट्रैक्शंस दिए गए हैं, एंटासिड अल्कलाइजर्स आते हैं हमारे, उसके साथ इसका इंट्रैक्शन है। स्टीरॉयड डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। अगर हम कोई भी स्टीरॉयड मिथाइल प्रेडनिसोन और कोई भी डिफ्लेजाकोट ऐड करेंगे ना, तो इसका जो इफेक्ट है वो घट जाएगा। टॉक्सिक इफेक्ट विद सल्फोनामाइड फुरोसिमाइड एंड इंक्रीजेज देयर इज़ अ डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल बाय सैलिसिलेट्स, ठीक है। ये ब्लड शुगर का लेवल है वो भी डिक्रीज करते हैं। सोडियम सैलिसिलेट दिया गया है, इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है COONaOH, ठीक है। इट्स ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन पाउडर विद salty sweet taste. Its molecular formula C7H5NaO3. It is soluble in water. It has antipyretic analgesic action. When given by the mouth, it is absorbed through the intestine and sodium salts, sodium salicylate and gastric irritant. Sodium carbonate is given by the sodium salicylate to reduce its effect, ठीक है। इंडिकेशन है एनाल्जेसिक में यूज़ करते हैं इसको। साइड इफ़ेक्ट है, कन्फ्यूज़न है, हेडेक रहेगा और एक्सेसिव स्वेटिंग रहेगी और डिमेंशियल विजन रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको प्रॉपरली रीड कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हमारा है पैरासीटामोल। मिथाइल सैलिसिलेट इसका रोल पैरासीटामोल पढ़ेंगे। इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ पैरामाइनोफिनाइल डेरिवेटिव्स, ठीक है। इट हैज़ एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एक्शन।
It does not have anti-inflammatory of uric so uric acid. It produces a mild drowsiness and impairment of concentration. Paracetamol is used as analgesic and antipyretic drugs. It's an odorless and white crystalline powder having bitter taste. It is soluble in water and its molecular formula is C8 carbonate hydrogen 9 NO2. Its very small doses. Paracetamol is rapidly with completely absorbed where absorption of higher dose varies. It is also known as acetaminophen. It does not It does not stimulate the respiration and does not alter acid base balance. ठीक है, ये हमारा पैरासीटामोल जो आपको पता ही है, आपने ले ही होगी, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ये कॉमन घर में भी यूज़ होता है, बुखार फीवर पेन में हम लोग यूज़ करते हैं। इसको पढ़ देना और याद करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिनाइल एसिटिन भी ऐसी है एंड फिनाइल बुटाजोन, ये भी हमारा दिया गया है। ये भी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होगा, ऑर्डरलेस रहेगा। इट हैज़ ए बेटर टेस्ट, इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर and it is variable absorbed when given orally. Its molecular formula is C19 H20 N2O2. It is available as 100 gram 200 milligram tablets and it was introduced in 1949 and इसके डोजेज बताए गए हैं, हम कितनी कितनी ले सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका फिनाइल बुटाजोन हो गया, ऑक्सी फिनाइल बुटाजोन हो गया, ये भी हमारे एनाल्जेसिक्स में ही यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, NSAID नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आइब्रूफन It is synthetic drug. It was introduced medicine in 1969. It is used as an antipyretic and analgesic and anti-inflammatory. Its administration by orally. ये 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था सॉल्ट, और इट्स एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, हम इसको ऑरली लेते हैं, यानी कि मुंह के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर दिया गया है आइब्रूफन का, या बेंजीन के डबल बेंजीन के रिंग के साथ दिया गया है, इसको आप स्ट्रक्चर देख लेना। ठीक है, ये आगे हमारा एक्शन दिया गया। इनहिबिट्स द प्रोस्टोग्लैंडिन सिंथेसिस बाय डिक्रीजिंग एंजाइम सिक्रीशन रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस। इट एक्ट एज एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक रिमोटाइड अर्थराइटिस, osteoarthritis and dysmenorrhea, acute gout and dental pain, tooth extraction. Doses formed by mouth 200 milligram and 400 milligram 4 to 6 hourly. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा डोजेज दिए गए हैं, आप इसको डिग्री में रीड कर लेना। आइब्रूफन भी पेन किलर भी आपको पड़ेगा। आगे हमारा आ गया नप्रोक्सन, एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जैसे कि हम माइग्रेन में इसको देते हैं ज़्यादातर। ये आता है, एक तो 500 मिलीग्राम में आता है मार्केटिंग में, और एक 1000 मिलीग्राम में भी आता है नप्रोक्सिन नाम से। और इसमें जो है इट्स मोर वैल्यूएबल इन गाउट, इट इज़ यूज़फुल इन एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस। ठीक है, और इंडिकेशन जो हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड स्पॉन्डिलोलिटिस एंड गॉटी अर्थराइटिस में भी दिया जाता है। हम जनरली डॉक्टर से भी इसको, जो सुपरविजन फिजिशियन हैं, उसको माइग्रेन में भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डोजेस दी गई हैं 250 से लेके 500 मिलीग्राम एंड डू नॉट एक्सीड 1 ग्राम पर डे। चाइल्ड के लिए भी दिया गया। ठीक है, इसकी डोजेस फॉर्म आप रीड कर लेना।
कीटोप्रोपिन है, इट्स ए भी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं। ठीक है एंड एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, इट्स एक्शन इज सिमिलर टू आइब्रूफन। ठीक है, ये भी एक आइब्रूफन की क्लासिफिकेशन में ही आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कीटोप्रोपिन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारी ड्रग्स, कीटोप्रोपिन, आइब्रूफन, नप्रोक्सन, पैरासीटामोल, मेटामिजियोल, अमाइनोपिरोन, फिनाइलबुटाजोन, फिनाक्टिन। ठीक है, मिथाइल सैलिसिलिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने इसको रीड और याद करना है और ज़्यादा लिखना है। ठीक है, और एक मैंने आपको वो भी बताए थे फॉर्मूले जो आप लोगों के लिए याद करना सौखा रहेगा, ये आप इजी इसको याद कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग याद करो। स्टे सेफ एंड स्टे होम। ठीक है एंड गुड डे, बाय।